आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर किसी और से बात करने लगे तब हमको क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम तो सामने वाले को अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट देते हैं, बहुत उससे प्यार करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन पार्टनर हमारा कहीं ना कहीं हमको चीट कर रहा होता है, किसी और में वो इंटरेस्टेड हो जाता है, किसी और से बात करने लगता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, बहुत गलत सिचुएशन हो जाती है। हमारे समझ में नहीं आता है कि अब हम करें तो करें क्या, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हम चले जाते हैं। तो डोंट वरी, अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो बनाने का इंटेंशन। तो इंटेंशन यही है कि आपके रिलेशनशिप को सेफ रखना और उसको मजबूत रखना, ठीक है। देखो, ऐसे सिचुएशन में जितना ज़रूरी ये होता है ना कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मतलब यही सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। हमारा पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व हो गया, किसी और से बात करने लग गया, वो हमसे चीट कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, अब हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो इन सब बातों पर ध्यान न देने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस पर फोकस करिए। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। 2 गलतियां हैं, वीडियो में आके बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहली गलती ये है कि नॉट फोकस ऑन एल्स, यानी आपको किसी और के ऊपर फोकस नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी और ने आपसे बोल दिया कि आपका पार्टनर उस इंसान से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पैनिक हो जाओगे और अपने रिलेशनशिप की बाट लगा लोगे। तो किसी और के ऊपर फोकस मत करिए। एक बार आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए कि हाँ, जो इस बंदे ने बोला है वो सही है या गलत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको डाउट होता है, ठीक है, शक होने लगता है और इसके बिहेव पर हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और यहाँ तक कि हमारा ब्रेकअप तक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, किसी और के ऊपर फोकस मत करना। दूसरी गलती ये कर जाते हैं कि जो भी पार्टनर है हमारा और वो जिससे भी बात कर रहा है, हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से वो बंदा उससे दूर हो जाए तो हमारा पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएगा, या हम उसकी धज्जियाँ उड़ा दें, उसकी बेइज्जती करें, ठीक है, उसकी इंसल्ट करें, उसको अपने पार्टनर की नज़रों में गिरा दें, तो वो फिर मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये ध्यान रखना। इस समय ये करंट सिचुएशन में आपका पार्टनर जिससे बात कर रहा है ना, जिससे प्यार कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो उसको पसंद कर रहा है। और इंसान अगर किसी को पसंद करता है, उसकी अगर कोई बुराई करे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर डू और डाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वो आपको ही लात मार के दूर कर देगा, ये ध्यान रखना। और वो जिससे बात कर रहा है उसी से ही बात करता रहेगा, फिर यहाँ पर आप अपना केस बिल्कुल नहीं सुधार पाओगे। एंड तीसरी गलती ये है कि डोंट आस्क डायरेक्ट, ठीक है। आपको डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलनी कि यार तुम मुझसे बात करते हो, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम मुझसे मिलने जाते हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, या तुम्हारा किसी और से रिलेशनशिप होने वाला है, तुम किसी और से रिलेशनशिप चला रहे हो। तो ये सब बातें आपको डायरेक्ट नहीं बोलनी है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, प्रीवियस में बताया था कि फोकस आपको किसी और के ऊपर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आपको अपना समय बचा करके रखना है। एंड आपको जो फोकस करना है वो फोकस ये करना है अपने एक खूबसूरत ब्यूटीफुल रिलेशन पे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। उसमें आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, अपने पार्टनर को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, ठीक है, कहीं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करो, नया करो, ठीक है। उसको इंटरेस्टेड बनाओ, आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट करने लगे, ठीक है। ऐसा कुछ करो, कुछ भी नया आप ऐड करो, वो मुझे नहीं पता। जो भी आपने मतलब समय वहाँ पर बचाया है, किसी तीसरे के ऊपर फोकस ना करके, फोकस ओनली ऑन योर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अपने खूबसूरत रिलेशनशिप पर आपको फोकस करना है, ठीक है। एंड दूसरा टिप्स आपके लिए ये है कि जो आपको करना है वो ध्यान रखिए कि आपको अपनी सप्लाई को एकदम से बंद कर देना है। कितने दिन के लिए? कम से कम मेरी तरफ से अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा कि कम से कम 3-4 दिन के लिए सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। एकदम इमीडिएटली जो भी सप्लाई आपकी हो बंद कर दीजिए। अगर आप दिन में 10 बार फ़ोन करते थे, एक भी बार फ़ोन मत करिए, बस मैं तो यही कहूँगा, एक भी बार फ़ोन मत करिए। क्योंकि जब सामने वाला पार्टनर है ना जो आपका, वो मतलब अगर 2 जगह इन्वॉल्व है, मतलब ठीक है 2 जगह बात कर रहा है, अगर उसको कहीं से भी अटेंशन नहीं मिलेगा तो वो तो अपनी लाइफ में आराम से रहेगा, एंजॉय करेगा, उसको दोनों जगह से सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है। और यहीं पर जो
वो इंसान किसी और से बात कर रहा है, पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, वहीं पर अगर आपने अपनी सप्लाई बंद कर दी, आप दिन में फ़ोन करते थे, दिन भर फ़ोन करते थे, ठीक है, पूरा दिन फ़ोन करते थे, लेकिन वहीं पर भी आपने अपनी सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी, ना मिलना, ना कॉल, ना मैसेज, ना कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ध्यान रखना इतना पैनिक हो जाएगा, वो सोचेगा कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। अगर आपका प्यार सच्चा होगा, ठीक है, अगर आपका प्यार सच्चा होगा, सामने वाला अगर आपको चाह रहा होगा, ट्रू लव कर रहा होगा, तो उल्टे पैर लौट के वापस आएगा, फिर वो उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो यही सोचे, अगर आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो वो आपको हमेशा याद रखेगा, ठीक है, उधर नहीं जाएगा। वो यही सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो, जो हमको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत प्यार करता है, कहीं मेरे हाथ से वो ना चला जाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और 2 से 3 दिन के अंदर वो बंदा खुद वापस आ जाएगा। आप अपनी सप्लाई को एकदम से इमीडिएटली बंद कर दीजिए बस। और जो आपको गलती नहीं करनी है, मैंने जो सावधानियां जो आपको रखनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी तीसरे के ऊपर फोकस नहीं करना है और डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलनी है, ठीक है। एंड जो भी फोकस आपको करना है वो अपने रिलेशनशिप पर करना है। और दूसरा ये कि आपको अपनी सप्लाई एकदम से बंद कर देनी है, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, फिर जब उसको अटेंशन होगा वो आपके पास वापस आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि जो भी फोकस करना है रिलेशनशिप के ऊपर करना है, ठीक है, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि सप्लाई बंद कर देना। भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस ना करें, ठीक है, और हमेशा के लिए आप अपनी सप्लाई बंद कर दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लीव दे रहा हूँ सामने वाले को कि 2 से 3 दिन के लिए आप बिल्कुल एकदम से, कहना मतलब ये डिसअपीयर हो जाइए, ठीक है। उसके बाद देखना कि अगर सामने वाला आपसे कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो आप वहाँ पर उनको चिढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं, जाओ ना कि तुम उसी से ही बात करो भाई, मुझसे बात मत करो, या ऐसे बोल दो कि जाओ उसी से ही बात करो। जब उससे बात करते हो तो देखना फिर वो कितना पैनिकनेस की कैटेगरी में आ जाता है, बहुत दर्द होने वाला है उसको, ठीक है, ये ध्यान रखना।